कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हमारा विषय है मिथुन राशि वालों के लिए शनि का वक्री होने से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा हम उनके जीवन पर। देखिए मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध और आपके लिए शनि महाराज भाग्य में चल रहे हैं। इस वक्त भाग्येश होकर भाग्य में चल रहे हैं। भाग्य में चलना शनि का बड़ा ही शुभ होता है। आमतौर पे शनि को योग रथ कहा गया है। शनि का स्तोत्र पाठ जब करते हैं कहा गया है नित्यम योग रताय च। शनि का नाम सुनते ही ना व्यक्ति डर जाता है, जबकि शनि ने कुछ अशुभ नहीं किया। शनि दंडाधिकारी है। शनि आपके कर्मानुसार आपको फल देने वाले हैं। अब जीवन में हम कर्म तो शुभ करते नहीं हैं, फिर उसका प्रभाव जब दंड मिलता है तो हम जज को गाली देना शुरू करते हैं। हमारी स्थिति तो ऐसी बन गई है। खासतौर पर कर्म हमने गलत किया, उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो प्रकृति हमें भोग दे रही है, तो हमको अपने कर्म को विशेष तौर पर सुधारने का प्रयास करना चाहिए। शनि आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति में चल रहे हैं इस वक्त। तुला राशि में जब ये खासतौर पे कुंभ राशि में जब से आए 17 जनवरी से भाग्य, लेकिन शनि की गति होती है वो बहुत स्लो। शनि समस्त कार्यों को स्लो करने का प्रयास करते हैं। अब तो 30 वर्ष बाद आपके भाग्य में आए हैं बहुत सुंदर तरीके से। बड़े सुंदर लाभ बनाने के योग बनाने वाले हैं। बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं शनि महाराज। लेकिन हो क्या गया है कि बहुत सारे हमने अभी वीडियो बनाया था कि शनि हर चीज में धीरे धीरे कार्य करते हैं, लेकिन जो कार्य करते हैं बिल्कुल पैर जमा के करते हैं। अब शनि वक्री होने जा रहे हैं। 17 जनवरी को शनि परिवर्तित होकर आए थे और धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, और अब शनि का जो परिवर्तन होने जा रहा है वो परिवर्तन होने के लिए कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। शनि महाराज वक्र स्थिति में जा रहे हैं। शनि 17 जनवरी को वक्री होंगे और ये वक्री विशेष तौर पर चलने वाले हैं। वक्री होकर करीब 4.5 महीने तक, 4 नवंबर तक ही शनि वक्री रहेंगे। अब तो जितनी प्रोग्रेस हुई थी वो वापस वहीं पहुंच जाएगी जितनी आपको लग रही थी। तो ऐसे में आपको धर्मरत रहने का प्रयास करना है, धर्म में अपनी आस्था रखने का प्रयास करना है। ये जीवन में आगे बढ़ना पीछे घटना चलता रहता है। आपका अहित नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें आप। लेकिन हाँ, आपके मनोमस्तिष्क में जो तृतीय भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है वो आपको थोड़ा सा स्लो कर सकती है। आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, कि जितने आगे बढ़े थे उतने पीछे घटने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये आगे बढ़ना पीछे बढ़ना घटना जो है ये अल्टीमेटली इन 2.5 सालों में आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने वाला है। इस बात से आप आश्वस्त हो जाएं। शनि महाराज आपका अहित नहीं होने देंगे, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, अगर आप अपने कर्म नहीं सुधारेंगे तो आप उसका कारण आप स्वयं बनेंगे। इस बात को सिद्धांतिक तौर मान लीजिए। इस वक्त शनि को आवश्यकता है बल की, आपके धर्म में आहुति प्रदान करने की। यदि आप लगातार आहुति प्रदान करते रहेंगे, और शनि की दृष्टि पड़ रही है साहस पर, आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। यदि आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, मंगल वैसे ही पिछले करीब काफी लंबे समय से शनि को परेशान करने के योग बना रखे हैं। षडाष्टक योग चल रहा है। जब 17 जून को शनि परिवर्तित होंगे उस वक्त शनि मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है। 30 जून तक शनि मंगल जो है वो कर्क राशि में चलेंगे और वो षडाष्टक कमजोर होकर आपके पराक्रम को और कमजोर कर रहे हैं। ये स्थिति खराब कर रहा है। जो हमने पिछली बार एक वीडियो बनाया था, शनि महाराज छप्पर फाड़कर आपको लाभ देने के योग बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, लेकिन बाकी वो एक ग्रह के दृष्टिकोण से था। कॉम्बिनेशन को समझने का प्रयास करना चाहिए, कहाँ दिक्कत हो रही है। यानी आप समझें कि सिस्टम तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन वो घूम नहीं पा रहा है। वो मशीन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो अब आपको आहुति क्या प्रदान करनी है उसको निराकरण के रूप में आपको समझने की आवश्यकता है। मैं ज्योतिष को जो करता हूँ वो बिल्कुल एक न्यू अलग फॉर्म में करने का प्रयास करता हूँ। ज्योतिषी का गण आज की तारीख में मैं कहूँगा सब लोगों ने जिस प्रकार से इसको व्यवसाय बना लिया है, केवल धंधा बेचने का धंधा बना लिया है। कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई माला बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, सब कुछ ये व्यवस्था ज्योतिष को बेचने का व्यवस्था बना दी है। ज्योतिष समझ का तरीका है भाई। आप समझे केवल नग पहनने से अगर कल्याण होना था, और उस पंडित जी का या ज्योतिष धर्म जो सुनहरा है वो मैं कहूँगा ज्योतिषी नहीं है, वो सुनहरा है जो ज्योतिष को बेचने का प्रयास कर रहा है, उसी से उसका कल्याण था, तो वो क्यों बेचेगा आपको?
आपने विचित्र विडंबना उत्पन्न करी है, आपको ही शांति नहीं प्राप्त होती। लोग मेरे पास खुद आते हैं, पंडित जी कोई नग तो बता दो, जबकि पहन रखे हैं 6-7, उसके बाद भी कहेगा भैया पंडित जी कुछ और बता दो। अरे भैया क्यों पहनने, क्या होगा उससे? वही 5-6 नग बाजार में बिकते रहते हैं और वही चीजें चलती रहती हैं, और एक इतना अरबों खरबों का कारोबार हो रहा है और ज्योतिष को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। ग्रहों की स्थिति तो समझो, शनि किसका कारक है, शनि क्या कर रहा है, मनोमस्तिष्क में क्या परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा है। यदि आपने उसको ही ठीक कर लिया, मैं एक बहुत साल पहले, सबसे पहले जब चैनल पे गया, बहुत छोटा था, परिवार में ज्योतिष चलती थी और टीवी में आने का शौक था, मन में था भाई लोग आते हमें भी आना चाहिए। तो मेरे को कहा पंडित जी महाराज पहले आप अपनी वेशभूषा ठीक करें, आप माला पहने 15-20 माला। मेरे साथ तो कॉम्बिनेशन, मैंने टीवी में बैठ के देखा, कई बार मैं होता हूँ तो बिना माला पहने कुछ नहीं पहनता हूँ। वहाँ तो कॉम्पिटिशन चल रहा होता है बाबाओं में कि भाई उसने 3 पहन रखी, मुझे 5 पहननी है। ऐसी स्थिति मैंने खुद देखी अपने सामने, बाबाओं को बात करते करते, अरे नहीं इन्होंने 2 पहन रखी है, मैंने कम पहन ली तो मैं तो दब जाऊंगा। अरे भैया आवरण का प्रभाव पड़ रहा है, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। आप अपने ज्योतिष को, विज्ञान को सही रूप में समझें, ना तो इन मालाओं से ना इन नगों से कोई खास परिवर्तन। बिल्कुल चमत्कार उपस्थित करते हैं, लेकिन जिसके पास चमत्कार उपस्थित करते हैं वो उनके लिए है निधि। हमारे आश्रम पर नेपाल के बहुत बड़े व्यक्ति आए और वो एक मुखी रुद्राक्ष की माला, हमारे पिताजी को एक मुखी रुद्राक्ष के फल जो हमने खुद घस के निकाले उनमें से, वो स्वयं एक मुखी स्वयं देके गए। वो एक गोल मुखी रुद्राक्ष जो है आज की तारीख में अमूल्य, मूल्य लगा ही नहीं सकते उसका, शुद्ध रूप से चीज वर्णित चीज है। ये चीज चमत्कारी है। ये जब स्वयं पैसे बेचकर खरीदना, तो क्या बकवास लोगों ने मचा रखा है। खैर मैं बात कर रहा था आज मिथुन राशि वालों के लिए जो शनि का परिवर्तन हुआ है वो क्या कुछ करने वाला है। तो देखो भैया, शनि महाराज आपके पराक्रम भाव में जा रहे हैं। पराक्रम भाव विशेष तौर पर जो है ना, वो आपके वहां पर वक्री होने के से उस पराक्रम में कमी लाने के योग बनाएंगे। तो आपको अपने पराक्रम को बढ़ाने का प्रयास करना है, इनिशिएट लेने का प्रयास करना है, धर्म में अपने आप को लगाए रखना है, विशेष तौर पे आराधना में अपने आप को लगाए रखना है, शनि के मंत्र का जप करना है, शनि के अपने इष्ट को, विशेष तौर पे आपकी जन्मपत्री के हिसाब से कौन आपके इष्ट है, वही इष्ट आपके लिए आपकी जन्मपत्री की चाबी लगाने वाले हैं। किन्हीं के हनुमान जी, किन्हीं के कृष्ण जी, किन्हीं के गुरु जी, किन्हीं के विशेष तौर पर कौन सा ग्रह कहाँ से आप निकलेगा वो जन्मपत्री से समझ में आता है कौन सा। लेकिन करते रहो, आप जाना था उधर, जा रहे हैं आप गलत तरफ, तो फिर आप घूम घाम के पहुंचोगे। ठीक है, पृथ्वी गोल है, आज इधर भी जाओगे तब भी घूम के वहीं आ जाओगे कुछ दिन बाद। लेकिन अगर ज्योतिष से शॉर्ट वे पता चल जाएगी कौन सा शॉर्टेस्ट वे है आपके लिए, वो ज्योतिष के निदान के माध्यम से पता चल सकता है। शनि महाराज आपको धर्म से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे इस वक्त, और मंगल का कॉम्बिनेशन जो है वो मन में कॉन्फ्लिक्ट उदय करेगा, जो लगातार चलने वाला है। ऐसा समझने कि 30 तारीख तक जो शनि के परिवर्तन होने के बाद 17 जून से लेकर 30 जून तक मंगल शनि का षडाष्टक योग वक्र स्थिति में बना रहेगा वहाँ पर, और वो अशुभ रहेगा। उसके बाद शनि मंगल परिवर्तित होकर सिंह राशि में आ जाएंगे, वो सप्तक योग बना लेंगे, वो आपके पराक्रम भाव से बैठकर धर्म भाव को देखेंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट उदय करेंगे, वो अंदर आपके साहस को तोड़ने का प्रयास करेंगे, वो अंतर द्वंद्व उत्पन्न करेंगे, सही रास्ते में चलते चलते आपको गलत रास्ते पे डाल देंगे। जहाँ पे आपको सही रास्ते की स्पीड थी वो आपकी कम करने का प्रयास कर लेंगे। आप स्वयं शनि को आरूढ़ कर लेंगे अपने ऊपर, आपका मन पूजा से हट जाएगा, धर्म कार्यों से आपका मन हट जाएगा, बोले कुछ नहीं हो रहा। अरे होगा ना भैया, आप समझो उस गति से। ये 2.5 साल में आपको कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल पॉजिटिव देने वाले ही हैं। अगर आपने इस 2.5 साल में आप सो गए, इस सुलाने का योग बनाने वाले हैं। शनि वक्री होने से आपके जीवन में आलस्य उत्पन्न करने वाले हैं, और आपके लिए शनि महाराज ये जो वक्री गति में जाएंगे, शनि मंगल का टकराव उपस्थित होगा, और ये रहेगा करीब करीब आप समझे 18 अगस्त तक। उसके बाद फिर मंगल आगे चले जाएंगे, और वो मंगल फिर षडाष्टक योग बना देंगे शनि के साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जो 4.5 महीने कॉम्बिनेशन है, आप इसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसका उपाय बहुत सीधा साधा है, धर्मरत बने रहना, पूजा पाठ करते रहना भगवान के निमित्त। मतलब आजकल ज्योतिषों में ऐसा स्थिति हो गई है, कई लोगों ने तो पता नहीं लाल किताब, पीली किताब, नीली किताब कर करके ऐसा बना दिया है। मेरे पास एक व्यक्ति, बहुत अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति थे, वो किसी ज्योतिषी के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा तेरा जो अशुभ हो रहा है, तेरे घर में दिक्कत है, पूजा पाठ की सब चीज़ उठा गड्ढे में दबा और उसके बाद झाड़ू रख दे। आया मेरे पास कुछ दिन बाद, बोले महाराज गलती हो गई। मैंने कहा झाड़ू रखने से क्या, उससे परमात्मा का अपमान क्या करने से मिलेगा? परमात्मा का अपमान आप कर भी दोगे तो वो आपका अहित नहीं करेगा। हाँ, जो कर्म किया गया उसका
दुष्प्रभाव जो है वो अवश्य आपको भोगना पड़ेगा। परमात्मा नहीं रुष्ट होता। आप अपने माता पिता को कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो, उसके मन से तो आपके लिए दुआ निकलती रहेगी, लेकिन हाँ, आपने जो अशुभ कर्म किया है उसका प्रभाव आपको जरूर झेलना पड़ेगा। ये भी अकाट्य प्रकृति का सिद्धांत है, तो इसको समझ लो। शनि महाराज वक्री होकर आपकी गति को कम करेंगे, धर्म भाव को गति कम करेंगे। इसके लिए बहुत अच्छे से विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि आपकी मूल जन्म पत्री में क्या ग्रहों का कॉम्बिनेशन है और क्या कुछ करने वाला है। 30 साल बाद ये शनि का परिवर्तन हुआ है आपके लिए, बस जो जन भाग्य में आए हैं, ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। ये आपको बहुत सावधानी के साथ चलाने की ज़रूरत है। अगर आप साधारण तरीके से समझें, शनि मंगल का युति का जो प्रभाव है साथ साथ शनि का, तो धर्मरत रहना मूल दृष्टिकोण से समझ में आता है कि यदि हनुमान जी की उपासना आप करते रहे, हनुमान चालीसा का डेली पाठ करते रहे, और आपके इष्ट के अनुसार से, हमें पता नहीं है कौन सी जन्मपत्री में क्या उनका कॉम्बिनेशन है, उन सब चीज़ों को सही से विश्लेषण कर यदि आप कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप इस शनि के वक्र गति से अपने नुकसान को बचा सकते हैं। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अगर समझे नहीं तो फिर कष्ट होने के योग बन जाएंगे। इस बात का भी आपको निश्चित तौर पर समझ लेना चाहिए। तो शनि का परिवर्तन, वक्र गति कुछ कष्ट उत्पन्न करने के योग बना रही है, तो इसके लिए मूल तौर पे समझते हुए कार्य करें। मैंने आपको समझाने का सूक्ष्म दृष्टिकोण से प्रयास किया है। आप यदि समझ पाएंगे तो बहुत अच्छे से अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। दिल्ली में हमारा आश्रम है, विवेकानंद योगाश्रम में, आप वहाँ पर बहुत सारे हम शोध कार्य करते हैं, बहुत सारी पुस्तकें हमने लिखने का प्रयास किया है। आप उन सब चीज़ों को करने का प्रयास करें। मैं चाहूँगा ऐसे में ज्ञान मुद्रा अवश्य अभ्यास करें। ये ज्ञान है, सही दिशा में आपको डालने का प्रयास करेगा। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर, जब तक शनि वक्री चल रहा है, इसमें आप इसका नित्य प्रति इस मुद्रा का जप प्रयास कर ये बृहस्पति की उंगली है, बृहस्पति की मुद्रा है। इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए यदि आप अपने इष्ट मंत्र या आपके जो गुरु मंत्र प्रदत्त है या कोई भी मंत्र या शनि का मंत्र आप विशेष तौर पर प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी जप करेंगे तो सही दिशा निर्देश आपको प्राप्त होंगे। बुद्धि सही जगह चलेगी, बुद्धि के द्वारा लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, और अपने इष्ट के प्रति जो भी आप प्रतिष्ठा करते हैं उनमें अपना विश्वास रखते हुए इस समय को लगाने का प्रयास करें। अगर कर लेंगे तो ये शनि मंगल का टकराव कोई खराब नहीं करेगा। शनि के वक्री होने पर कोई स्थिति खराब हो नहीं, तो मंगल आपका बाजा बजाने को तैयार बैठा है। इस बात को मिथुन राशि वालों समझ लो। ऐसे में कोशिश ये करें, शनि मंगल का टकराव जो अंतर्द्वंद उत्पन्न करेगा, आपके लिए एक्सीडेंट कराने का योग बना सकता है, चोट लगने का योग बना सकता है। ऐसे